isosceles and scalene. Basically we have to deal with the right angle triangle. Okay, right angle triangle क्या होता है? वो ट्रायंगल जो जिसका एक साइड 90 डिग्री, ठीक है, एक वर्टेक्स डिग्री। देखिए वर्टेक्स क्या होता है? दो लाइंस के बीच के एंगल को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। तो वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 90 डिग्री। बेसिकली ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें हम लोग डील किस चीज से करते हैं? आप जानते हो अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें तीन पैरामीटर मोस्टली होता है। क्या होते हैं? तीन पैरामीटर होते हैं बेसिकली। एक होता है आपका हाइपोटेन्यूज, एक होता है बेस और एक होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही पॉसिबल होता है। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये तीन पैरामीटर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये मस्ट। नाउ एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज जो होता है वो सबसे लंबी लेंथ की साइड होती है। जैसे मान लीजिए मैं इसे नाम दे दूं ACD, एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ACD। ठीक है, जिसमें AD जो है वो लॉन्गेस्ट लेंथ की साइड है, तो वो हाइपोटेन्यूज होगा। तो ये फिक्स है। ठीक है, आपको भले लिखे ना लिखे हाइपोटेन्यूज अगर दिया है तो आप तुरंत जो लॉन्गेस्ट साइड होगी इसकी उसे आप मार्क कर लो। ठीक है, वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। लेकिन जो आपका परपेंडिकुलर और बेस है वो फिक्स नहीं होता है। क्या नहीं होता है? परपेंडिकुलर और बेस। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया कि P is equal to 1, B is equal to 2 और H is equal to √5, ठीक है, H आपको √5 दे दिया और बोला गया कि इस पे आप पुट करिए ये वैल्यूज। ठीक है, आपको पुट करने को दे दिया, तो आप कैसे पुट करोगे? तो आपको मैंने बताया था कि H जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। अब H क्या होता है? वो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड होता है AD। ठीक है, AD जो है उसकी लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे लंबी लेंथ वाली साइड जो है, उस पे आप H को लिख दोगे √5। अब आपने H तो लिख दिया क्योंकि ये तो फिक्स था। ठीक है, आपको बस पता लगाना था कि कौन सी लॉन्गेस्ट है, लेकिन P और B फिक्स नहीं है, तो ये आप तब तक नहीं लिख सकते या इसका कभी भी इस पे पुट तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको कोई एंगल के करस्पॉन्डिंग ना पूछा। ठीक है, जब तक आपको किसी एंगल के करस्पॉन्डिंग ना पूछे। जैसे अगर मैं यहाँ पे थीटा एंगल लिख दूं, ये लिख दिया मैंने। ठीक, अब ये थीटा एंगल हो गया। अब इसकी करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर और बेस को रखा जाता है। यानी कि आपको एक रूल में बता रहा हूं कि जब भी थीटा आपको दिया हो तो थीटा के जो सामने वाली साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर, और जो बची हुई साइड बच गई H और P तो आपने लिख लिया, जो बचा है बेस, तो वो बची हुई साइड में लिख लीजिए वो बेस। ठीक है, ठीक है, मैंने क्या कहा? अगर आपको ये दे दे तीन पैरामीटर्स और आपको इस पे पुट करने हैं तो आप इस पे कैसे पुट करोगे? आप इस पे तभी पुट कर पाओगे तो आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज फिक्स है, तो आप सबसे लंबी वाली साइड पे H को लिख दोगे हाइपोटेन्यूज। अब आपको P और B फिक्स नहीं होता है। ठीक है, P और B फिक्स नहीं होता है, लेकिन P और B में अगर आपको रखना है कहीं तो वो हमेशा आपको क्वेश्चन में थीटा देगा, एंगल देगा, किसके करस्पॉन्डिंग आपको निकालना है। तो ये थीटा मैंने रख दिया। ठीक है, थीटा मैंने रख दिया। अब आप फिक्स कर सकते हो कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। ठीक, इससे पहले मान लीजिए अगर ये ऐसे ट्रायंगल होता तो ये हम कभी भी नहीं बता सकते थे कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है, बिल्कुल नहीं बता सकते हम लोग। हाँ, हाइपोटेन्यूज बोल सकते थे कि ये है। ठीक है, लेकिन
अगर हाइपोटेन्यूज निकाले हैं तो परपेंडिकुलर ऑफ बेस तो कहीं रखना होगा, तो इसीलिए हमेशा वो क्वेश्चन में थीटा जरूर देता है, जिसके करस्पॉन्डिंग आपको ये पुट करना है। ठीक है, तो थीटा अगर दिया है तो थीटा के जो अपोजिट साइड की लेंथ होती है वो परपेंडिकुलर होती है। जैसे थीटा के अपोजिट क्या है, AC, AC क्या होगा, परपेंडिकुलर, और जो बची हुई साइड है वो क्या होगी, बेस। ठीक, बेस क्या है, तो परपेंडिकुलर। ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है या एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज है, क्योंकि ये कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, गलत करते हैं। आप तुरंत आप बच्चे थीटा देखते हैं, थीटा परपेंडिकुलर इसको समझ लेते हैं, बेस इसको समझ लेते हैं। अगर मैं मान लीजिए क्वेश्चन चेंज कर दूं, ठीक है, मैं क्वेश्चन चेंज कर दूंगा, मैंने थीटा यहाँ लिख दिया, तब h तो यहाँ ही रहेगा, h तो यहीं रहेगा, लेकिन अब परपेंडिकुलर की जगह बदल जाएगी। मैंने क्या बोला था, परपेंडिकुलर और बेस हमेशा करस्पॉन्डिंग होता है इस थीटा के। ये जब थीटा दिखेगा आपको तभी आप बता पाओगे कि परपेंडिकुलर और बेस किधर है। तो मैंने क्या बोला था, जो मान लीजिए ACD है, तो जो थीटा के सामने वाली साइड होगी वही उसका परपेंडिकुलर एरिया होगा, मतलब परपेंडिकुलर वही होगा लेंथ। तो ये थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, CD, तो ये होगा आपका परपेंडिकुलर। अब H और P तो हमने रख दिया, B क्या होगा, बेस। ठीक है, हमेशा ये याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन में घुमाता है, थीटा यहाँ रख देगा, आपसे बोल देगा कि इसका साइन निकालो। आगे हम बात करेंगे साइन क्या होता है, पहले ये चीज आपको जानना जरूरी है कि थीटा आपको बदल देता है कभी कभी। थीटा ऐसे भी दे देगा आपको, ऐसे भी थीटा दे देगा। ठीक है, अब आप कंफ्यूज, हमने तो यही एंगल पढ़ा है, ऐसे पढ़ा, कंफ्यूज होगा। आप हमेशा ये देखो कि 90 डिग्री है। ठीक, थीटा के सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर, जो सबसे लेंथ वाली साइड क्या है, H, जो बची हुई साइड क्या है, बेस, उससे आप निकाल लो। तो ये जानना जरूरी, ये बेसिक नॉलेज है जिसमें हम लोग छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। अब आते हैं इस पे पूछा क्या जाएगा। आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें परपेंडिकुलर दिया है, मान लीजिए थीटा है, आपने पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ा होगा तो उसमें थीटा जरूर दिया होगा, उसी के करस्पॉन्डिंग कुछ भी निकलता है। और ये थोड़ा सा टेढ़ा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे थीटा लिख दिया, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। ठीक, अब आप बोलोगे कि हम यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालना है। मैंने क्या बोला, सबसे लंबी वाली होती है वो हाइपोटेन्यूज, तो इसको हमने अपने पुट करेंगे थीटा के। अब यहाँ पे जो थीटा के अपोजिट या परपेंडिकुलर, जो बची हुई साइड क्या है, बेस। और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग करते हैं p² + b² होल के रूट इज इक्वल टू h। ठीक है, हाइपोटेन्यूज, ठीक, रूट में p² + b² इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्री। स्टार्टिंग ये ब्रीफ है कि ये स्टार्ट ऐसे ही होता है। अब आगे बढ़ते हैं इसका यूज का, क्योंकि ये तो हम लोग ने पढ़ लिया। देखिए, हर चीज का एप्लीकेशन जानना बहुत जरूरी है, इसका यूज होगा कहाँ। ठीक है, अब हमने ये तो पढ़ लिया। देखिए, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है। अब जैसे मैंने बताया कि 3 पैरामीटर्स होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस, एक होता है हाइपोटेन्यूज। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा 3 पैरामीटर्स होते हैं। तो 3 पैरामीटर्स जो होंगे वो हमेशा किसी रेशियो में जब आप पुट कर दो, मान लीजिए मैंने p/b का रेशियो निकाला, ठीक है, या h/b का रेशियो निकाला, या b/p का रेशियो निकाला, तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाता है।
इन्हें हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, ठीक है। जैसे p बाई v को हम लोग tan कहते हैं। मैंने बोला था कि कोई भी परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन बिना थीटा के नहीं होता, इसलिए हम लोग tan थीटा कहते हैं। h बाई v को हम लोग sec थीटा कहते हैं, ठीक है। और v बाई t को हम लोग cot थीटा कहते हैं। कंफ्यूज मत होइए, मैं बताऊंगा ये tan थीटा, sec थीटा, cot थीटा आपको कैसे याद करना है कि परपेंडिकुलर बेस h बाई v सबका ट्रिक है, सब हम लोग देखेंगे। पहले आप बस ये जान लो कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नाम किस चिड़िया का नाम है। बेसिकली दे आर द रेशियोज बिटवीन द पैरामीटर्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये तीन पैरामीटर्स मैंने बोला ना, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज, तो इनके बीच का जो रेशियोज होते हैं उसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा साइन पी बाई वी, पढ़ा क्या आपने, अभी पढ़ेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक, टेन थीटा। बेसिकली आपको ये तीन जानना है, तो मैंने एग्जांपल दे दिया। अब यहाँ से आपको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि बेसिकली आपको ये तीन जानना, ये आपके बेसिक फंडामेंटल रेशियोज हैं, ठीक। अब आप इसको याद कैसे, आपको कैसे याद रहेगा कि साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, ठीक। मैं इसको एक ट्राइंगल में रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मैंने थीटा यहाँ रख दिया, तो सबसे पहले एच यहाँ लिख दो, ठीक है। ई तुम्हारा यहाँ हो जाएगा। The ratio between the perpendicular and hypotenuse is sin theta, ठीक है। ये हो गया आपका बेस, जो बची हुई साइड है वो बेस हो जाती है, ठीक है। तो sin theta is equal to p by h, cos theta is equal to v by h, and tan theta is equal to p by v. Okay, this is the trigonometric ratios. अब आपको याद कैसे करना है, आप याद कैसे करोगे। देखिए आपने सुना होगा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, ये भी ट्रिक है। क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद, सबका पहला पहला अक्षर लिखेंगे और नीचे उसी तरह हर हर भोले, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे बना दिए डैश डैश डैश, जो पहला है वो साइन, जो दूसरा है कॉस, जो तीसरा है टैन। हमेशा इस वे में याद रखना है, पहला जो होगा साइन, दूसरा होगा कॉस, तीसरा होगा टैन। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक, दैट इज p by h, b by h and p by b. दिस इज अ ट्रिक, ओके। आप बहुत अच्छे से अपने पड़ोसी को बदनामी याद रख सकते हैं, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक ना, हिंदुस्तान हमेशा हरा भरा है। तो ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे याद रखना, ठीक। एक बार फिर मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, ये फंडामेंटल आपके रेशियोज होते हैं। तो इनको याद कैसे करेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ठीक है, इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इसका यूज कहाँ है। अब देखिए, मान लीजिए आपको बोल दिया कि परपेंडिकुलर आपका है, क्वेश्चन में बोल दिया, क्वेश्चन दिया है परपेंडिकुलर इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, द परपेंडिकुलर वैल्यू इज 3, ओके, एंड द बेस वैल्यू इज 4. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। अब आपको ऐसे क्वेश्चन में कैसे वर्क करना मैं आपको कि अगर आपको बस बोल दे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए कोई भी ABC, ठीक है, ACD, ठीक,
उसमें जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो 3 है, बेस की वैल्यू है जो 4 है, और आपको साइन थीटा निकालना है। तो मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज कैसे याद रखनी है। पंडित बदरी प्रसाद हर हर भोले। देखिए ये आदत में लानी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि वहाँ पे आप कॉपी में लिख रहे हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। आप दिमाग में बैठा लेना है, आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते करते ये बैठ जाएगा। तो पहला वाला जो पार्ट होता है वो होता है आपका साइन, क्या होता है, साइन थीटा। अब देखिए आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपके पास एच है नहीं है। आप एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप पूरा ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल बनाया, थीटा लिखिए। अब थीटा हम कहाँ रखें, ये थीटा जो है ये कहाँ रखूँ मैं, तो आप कहीं भी रख सकते हो। उसके कॉरस्पॉन्डिंग और पी और बी की वैल्यू पुट कर दो। मान लीजिए मैंने थीटा यहाँ रख दिया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, बी। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और जो लंबी सबसे साइड होती है, जो लंबी लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, और जो बची हुई साइड वो बेस होती है। हमेशा रिलेट, सबसे पहला स्टेप आपका है कि थीटा कहाँ है वो देखो, ठीक है। ट्रायंगल में थीटा कहाँ है वही देखना। थीटा के जो कॉरस्पॉन्डिंग होगी वो परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। और फिर जब परपेंडिकुलर आपको मिल गया तो सब कुछ मिल गया। कैसे, देखिए थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग यानी थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर हो गया, मैंने पुट कर दिया परपेंडिकुलर, पी लिख दिया। अब हाइपोटेन्यूस आपको पता है, हाइपोटेन्यूस आपकी सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, ये हो गई आपकी एच, और जो बची हुई साइड होती है वो होती है बेस, ये बेस हो गया। अब आप पुट कर दो इसमें वैल्यू 3 4। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू रूट में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके। तो p का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 प्लस 9 इज 25, एंड रूट स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, okay. So this is how you will do the question. Now we have got the value of h, that is 5, and you know we have to find sin theta. So sin theta is p by h, p by h. So from here we get p की वैल्यू क्या है 3, h की वैल्यू क्या है 5। तो ये हो गया आपका साइन थीटा की वैल्यू। अब आप सोच रहे होगे तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, जो तेज लड़का होगा यहीं से निकालेगा, वो ट्रायंगल में नहीं बनाएगा, वो सीधे क्या करेगा 3 और 4 का स्क्वायर करेगा, क्योंकि आपको h निकालना है। बेसिकली अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू पता है, साइन थीटा की अगर आपको वैल्यू पता है कि p बाई h है, तो आप तुरंत उसको यहीं से कर लोगे। मैं क्या करता, मैं सीधे h की वैल्यू निकालता और मैं p बाई h लिख देता, is 3/5, that is equal to sin थीटा, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहीं से ये चीज कर सकता, एक वे तो ये है और एक वे डायरेक्ट यहाँ से यहाँ। आपकी मर्जी आप कैसे वे करते हैं, देखिए।